हेलो पाइसीस मीन राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है 1 से 10 सितंबर तक। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो पाइसीस, सबसे पहले हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके लिए, और लाइकली आउटकम और एंजल गाइडेंस। चलिए देखते हैं पाइसीस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। पाइसीस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। पाइसीस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। द एस ऑफ कप्स with the justice reverse. The hermit with the strength. The devil with the wheel of fortune. यहाँ तो पाइसीस, आप डेफिनेटली कोई पर्सन है जिनके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, नई बिगनिंग। कुछ के लिए ये नए पर्सन है जिनके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, पर आपको लगता है ये पॉसिबल होगा नहीं। जस्टिस रिवर्स, कहीं पे नहीं जस्टिस होगा, न्याय नहीं होगा। अब कुछ सिचुएशंस में हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो या कमिटेड हो किसी के साथ, ये वाली भी सिचुएशन है, या आप मैरिड हो सकते हैं कुछ सिचुएशंस में, लेकिन एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत की चाहत है, जो कि आपको लग रहा है कि नहीं हो सकता ये, या ये पॉसिबल नहीं है। अब पॉसिबल नहीं है। अगर पुराने पर्सन है, हो सकता है उन कोई पुराने सिचुएशंस में भी अब आपको लग सकता है कि नई शुरुआत नहीं हो सकती, कि पर्सन की शादी कहीं और हो गई है या कहीं और कमिटेड हो गए, तो आपके साथ न्याय नहीं हो सकता, आपके साथ जस्टिस नहीं हो सकती। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए है। तो चाहत है पर मुझे या बहुत देर हो गई है, इस तरह वाली एनर्जीज है यहाँ। तो द हर्मिट विद द स्ट्रेंथ, पर्सन अकेला, यहाँ पे स्ट्रेंथ बता रहा है। बने हुए हैं सिचुएशन में, आप दूर हैं पर्सन से, मिस कर रहे हैं पर्सन को, बने हुए हैं, पर रीचिंग आउट आप नहीं करेंगे, आप रीच आउट नहीं करेंगे, आप होल्डिंग बैक एनर्जी में हैं कि यस मैं बना हुआ सिचुएशन में पर दूर हूँ, मिस भी करते हुए दिख रहे हैं। आप दोनों नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन में। हीलिंग भी हो रही है आपकी, हर्मिट है, हीलिंग की भी कार्ड, तो हील भी करते हुए दिख रहे हैं, पर होल्डिंग बैक है इस तरह से कि आप पहले मैसेज, आप पहले रीच आउट नहीं करना चाहते पर्सन को। वर्गो हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, दो मेजर और काना कार्ड्स हैं 12 के 12 राशियों के लिए। तो आपको लगता है कि पर्सन को करना चाहिए, अभी पर्सन का काम है अब आगे चीज़ों को लेके जाना। आप ओपन हैं उसके लिए, लेकिन आप अपनी तरफ से कोई पहल नहीं करना चाहते। यहाँ तो पाइसीस, ये एक अलग सिचुएशन है जहाँ पे आप फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं। ऑब्सेशन वाली एनर्जी है पर्सन के साथ, कहीं पे फॉरवर्ड मूवमेंट अपनी ज़िंदगी की चाहते हैं। अब ये दो दिशा में जा सकती है, ये जो सिचुएशन है सही नहीं है आपके लाइफ में, क्योंकि डेविल है, टॉक्सिक है। तो या तो आप चाह रहे हैं कि समय या नसीब इसे ठीक कर दे और बेहतर बना दे सिचुएशन, ताकि आप इस पर्सन के, जो आपका जो पर्सन है टॉक्सिक हो सकता है, या हो सकते हैं टॉक्सिक सिचुएशन से डील कर रहे हैं, टॉक्सिक पर्सन से आप डील कर रहे हैं, या कोई लोग वाली सिचुएशंस हो सकती है, नीड बेस्ड रिलेशनशिप हो सकती है ये। या तो ऊपर वाला ये ठीक कर दे, या फिर आपको इस सिचुएशन से निकाल दे, क्योंकि आप निकालने में नाकाम हो रहे हैं, निकलने में नाकाम हो रहे हैं। इस रिलेशनशिप से आपको बंधा हुआ, ट्रैप महसूस होता है, बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन है आपके और आपके बीच में, जो केमिस्ट्री है खास करके फिजिकल इंटीमेसी की वो एक्सेस है। तो आप खुद से, आपको लगता है कि कभी भी नहीं निकल पाएंगे, जबकि आपको पता है कि रिलेशनशिप टॉक्सिक है। तो या तो ऊपर वाला सिचुएशन ठीक कर दे, सब सही समय को ठीक कर दे, पर्सन का बिहेवियर ठीक कर दे, या फिर आपको निकाल दे इस रिलेशनशिप से। लेकिन आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से डील नहीं करना चाहते आप, या तो सिचुएशन में बेहतरी आए या फिर आप निकले। ये वाली एनर्जीज है। कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। दोनों मेजर और काना कार्ड्स हैं 12 के 12 राशियों के लिए। तो आप निकलना चाह रहे हैं एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से, जहाँ पे बहुत मुश्किल लग रहा है आपको निकलना। बट मैं यहाँ पे बताऊँ कि थोड़ी सी हिम्मत ज़रूर लगती है, इस तरह की सिचुएशन में हिम्मत लगती है, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता।
आपको इसके लिए एक सेल्फ लव सेल्फ केयर करिए। सेल्फ लव सेल्फ केयर होता है जब खुद को अपनी प्रायोरिटी बनाते हैं, अपने को बिज़ी रखते हैं पॉजिटिव कामों में, दोस्तों में, हॉबी में, अपने वर्क, अपने स्टडीज़। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप इन सिचुएशन से, ये एक प्रोसेस होती है जिसमें कई हफ्ते महीनों लग जाते हैं या सालों का भी, बट डेफिनेटली निकलते हैं। इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता अगर आप इस सिचुएशन से डील कर रहे हैं तो। थोड़ा सा आप स्पिरिचुअल गाइडेंस भी ले सकते हैं, इन तरह के सिचुएशन से निकलने में आपकी मदद हो सकेगी। चलिए देखते हैं पाइसिस के पर्सन की फीलिंग्स पाइसिस के लिए। पाइसिस के पर्सन की फीलिंग्स पाइसिस के लिए। The Three of Swords with the Death, the Four of Wands with the Six of Cups, the Ace of Cups reversed with the Queen of Pentacles। यहाँ तो पाइसिस पर्सन डिसअपॉइंटेड हैं, दुखी हैं, हार्ट ब्रोकन हैं, छोड़ रहे हैं सिचुएशन को, मूव ऑन कर रहे हैं। एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा और स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों में से है। तो कुछ सिचुएशंस में आपने इनको थर्ड पार्टी सिचुएशंस में रखा, वो भी कारण है। ये छोड़ रहे हैं, रिलेशनशिप को मूव ऑन कर रहे हैं, एज सिंपल। तकलीफ हो रही है इनको, पर ये मूव ऑन करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप से। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं अपने लाइफ में, चेंजेस ला रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं यहाँ तो। लेकिन कोई है जो एक्स हैं, जो अभी भी आपको चाहते हैं, सोलमेट वाला कनेक्शन। दोनों कार्ड्स एक्चुअली सोलमेट जैसा कनेक्शन है, तो एक डीप बॉन्ड ऑफ लव अभी भी फील करते हैं। भले आपसे बात ना कर रहे हो, कम्युनिकेशन में ना हो, क्योंकि एक्स की एनर्जीज है, पर अभी भी इनको लगता है कि यस आपसे एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, शादी, मैरिज, लिव इन, कुछ भी हो सकता है। वो अभी भी चाहत रखते हैं, ढेर सारा प्यार है मन में इनके आपके लिए। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में हो सकता है कोई फ्रेंड भी आपके लिए फीलिंग्स डेवलप कर सकते हैं, जिनको आप मतलब फ्रेंड जो ऑलरेडी आप जानते हैं, कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं जो आपके लिए एक लव फीलिंग्स डेवलप कर सकते हैं पाइसिस। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, और एक कमिटेड लॉन्ग टर्म रिश्ता देखते हैं आपके साथ। कुछ सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हो सकती है, कुछ सिचुएशंस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है, ज़्यादा एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। यहाँ पे हो सकता है, यहाँ भी एक सिचुएशन है जहाँ वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं पर्सन, वन साइडेड मैरिड। यहाँ तो प्यार ख़त्म हो गया है, जितनी जल्दी शुरू हुई उतनी ही जल्दी ख़त्म हो गई। एस ऑफ कप्स रिवर्स, तो पर्सन अब फोकस्ड है अपने काम, करियर, अपने लाइफ पे, ज़िंदगी को बैलेंस कर रहे हैं, अपने करियर पे काम कर रहे हैं, बिजनेस पे, पढ़ाई लिखाई जो है इनके लिए उस पर फोकस कर रहे हैं, ताकि ये इस दुख वाली एनर्जी इससे डिस्ट्रैक्ट कर सके। यस, बहुत फुलफिलिंग शुरू हुई, लेकिन जितनी जल्दी शुरू हुई उतनी ही जल्दी ख़त्म हो गई। कुछ के लिए ऑनलाइन रिश्ते हो सकते हैं। तो पर्सन का फोकस अब खुद है, करियर को प्रायोरिटी बनाया हुआ है, जो है उनके पास बचा हुआ, जो भी बचा हुआ है उस पर काम कर रहे हैं। फिर वर्क रिलेटेड या एजुकेशन रिलेटेड करते हुए दिख रहे हैं। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, इन सिचुएशंस में भी हो सकता है वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं, और कुछ सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं। चलिए देखते हैं लाइकली आउटकम पाइसिस और पाइसिस के पर्सन के बीच। लास्ट शफल, एस ऑफ स्वॉर्ड्स विद द 8 ऑफ कप्स विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो अगर कोई मूव ऑन कर गए थे, तो कोई पास पर डिस्टेंस हो गई थी, वहाँ कम्युनिकेशन होते हुए दिखेगी, क्लैरिटी आते हुए सिचुएशन में। किंग ऑफ वॉन्ड्स, स्पेशली अगर आप कोई या तो कुछ सच्चाई पता चलेगी, या पर्सन से मैसेज कम्युनिकेशन आप रिसीव करेंगे। ये क्लैरिटी की कार्ड है, ट्रुथ की कार्ड है, एस ऑफ वॉन्ड्स। जो अगर आपने इमोशनली डिस्टेंस कर लिया था या पर्सन ने, तो वहाँ पे एक मैसेज कम्युनिकेशन फिर देख सकते हैं आप। या तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो सकती है, या कोई क्लैरिटी, या कोई कोई सच्चाई, कोई ट्रूथ, कोई क्लैरिटी आते हुए दिखेगी आपको सिचुएशन में।
एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस। कुछ सिचुएशंस में मैरिड हो सकते हैं, वन साइडेड मैरिड भी हो सकते हैं पर्सन। तो यहाँ पे एक कम्युनिकेशन क्लैरिटी आते हुए दिखेगी, या तो सच्चाई पता चलते हुए किस या फिर कम्युनिकेशन आप देख सकते हैं एक सिचुएशन में जिसमें कि वॉक अवे आप कर गए थे या पर्सन कर गए थे। चलिए देखते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। तो अगर आपकी सिचुएशन थोड़ी बहुत उथल पुथल कन्फ्लिक्ट वाली है, या एनीवेज प्यार मोहब्बत बनाए रखें सिचुएशन में, ईगो, प्राइड, ये सब चीज़ों को दूर करके लव बनाए रखें। अ टाइम फॉर हीलिंग। तो यस, हील करें रिलेशनशिप को, पॉजिटिविटी लाएं, पुराने गिले शिकवे को फॉरगिव करें और लेट गो करें और एक नई शुरुआत करें। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।